बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी मामले में एसआईटी जांच से किया इनकार। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका। राहुल गांधी के आरोपों पर रोक लगाने जैसा फैसला। देश की सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला। वोट चोरी की जांच नहीं करेगी एसआईटी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में हलचल मचाने वाले वोट चोरी विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी विशेष जांच टीम गठित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह वही मामला है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की 2 सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि हम इस जनहित याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता चाहे तो अपना प्रतिनिधित्व भारतीय चुनाव के समक्ष कर सकता है। अदालत ने आगे यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग ने पहले शिकायत स्वीकार नहीं की तो याचिकाकर्ता फिर से उसे प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन न्यायालय आयोग को किसी समय सीमा में जवाब देने का आदेश नहीं देगा। याचिका में क्या कहा गया था? ये याचिका रोहित पांडे नामक अधिवक्ता ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल, शिवाजीनगर और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मृत और फर्जी नाम शामिल हैं। इन गड़बड़ियों के कारण हजारों वोटर प्रभावित हुए, जिससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाए जो इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही अदालत से यह भी गुहार लगाई गई थी कि जब तक यह जांच पूरी न हो जाए मतदाता सूची में कोई संशोधन या अंतिम रूप नहीं दिया जाए। राहुल गांधी का बयान बना विवाद का कारण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते मई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत से मतदाता सूचियों में सुनियोजित फर्जीवाड़ा किया गया है। राहुल ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के पास डेटा विश्लेषण के सबूत हैं, जिनसे पता चलता है कि कई मतदाता एक ही पहचान के कारण अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने इसे देशव्यापी मुद्दा बना दिया, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक नाटक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण। जनहित याचिकाओं की सीमाएं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़ी शिकायतें पहले चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। पीठ ने यह भी जोड़ा कि ऐसी शिकायतें न्यायालय में लाने से पहले संवैधानिक संस्थाओं का अपना काम करने दिया जाना चाहिए। न्यायालय के इस रुख को कई कानूनी विशेषज्ञ संवैधानिक संतुलन की पुनर्स्थापना के रूप में देख रहे हैं, जहां न्यायालय ये संकेत दे रहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग को इस बाबत अभ्यावेदन सौंपा था, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सूत्रों के अनुसार आयोग इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित मानता है और दावा करता है कि मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से की जाती है। राजनीतिक असर। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल। ये फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्तारूढ़ दल चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भाजपा ने विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश बताया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी का हर आरोप झूठा और चुनावी हथकंडा है। अदालत ने साफ कर दिया कि इस तरह की राजनीति का कोई आधार नहीं, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने जवाब दिया